हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एमजेपीआरयू वालों का आज 3 बजे पेपर है और 2-3 घंटे पहले ये एक आखिरी वीडियो आपको और दे रहा है। और इनमें से अगर 5-10 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ नहीं देखा है, ये वीडियो आप 12-1 बजे देख रहे हो तो कल शाम को हमने 100 क्वेश्चन वाली वीडियो और देखी है, उसे भी देख लो मेरे भाई। ये दोनों 150 के करीब क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपको अगर सब सही रहता है तो पास होने भर को क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम को खराब किए बिना फटाफट से शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, देख लेना भैया अगर लास्ट टाइम पे भी कुछ नहीं देखा है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ अ डायमंड क्यूब स्ट्रक्चर। डायमंड के लिए जो पैकिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है? 34% होता है या फिर 0.34 होता है, अगर परसेंटेज की टर्म में नहीं लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलरेटर डज नॉट एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन। जो साइक्लोट्रॉन है ये पॉजिटिव वालों को एक्सीलरेट करता है, निगेटिव वालों को नहीं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट नहीं करेगा साइक्लोट्रॉन भाई, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं? तो न्यूक्लियर फोर्सेस टेंसर फोर्सेस होते हैं भैया, ठीक। जैसे वेक्टर होता है, स्केलर होता है, वैसे ही टेंसर होता है। इसकी पूरी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल अभी लास्ट टाइम पे पेपर है तो इतना समझिए, न्यूक्लियर फोर्सेस टेंसर फोर्सेस होते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे रेसिप्रोकल लैटिस के टर्म में लिखें तो 2kg प्लस का g स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ब्रैग्स इक्वेशन रेसिप्रोकल लैटिस के टर्म में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। इनवर्स ऑफ स्ट्रिपिंग जो रिएक्शन होती है, स्ट्रिपिंग रिएक्शन का उल्टा क्या कहलाता है? पिकअप रिएक्शन कहलाता है। स्ट्रिपिंग का उल्टा पिकअप रिएक्शन कहलाता है। रेसिप्रोकल लैटिस फॉर बीसीसी लैटिस पढ़ा चुके हैं पीछे भी। बीसीसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो एफसीसी होता है भाई, ठीक है। चार्ज ऑफ द क्वार्क, आपको पता ही है जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है कैसे बनते हैं? क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2/3e यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एट लो टेम्परेचर सीवी, सीवी का मतलब क्या है भैया? विशिष्ट ऊष्मा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 3 के, तो टी की पावर 3 कहीं दिख जाए टिक लगा देना। आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई से लिखते हैं। h/k होता है आइंस्टीन का टेम्परेचर। ड्यूलोंग पेटिट लॉ के अनुसार सीवी का मान 3r के बराबर होता है। ड्यूलोंग पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग जो सीवी की वैल्यू है यानी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 3r के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयोनाइज्ड हीलियम एटम होते हैं। हीलियम का नंबर मेरे भाई 2 होता है। जब भी कभी हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाते हैं। हीलियम डबल पॉजिटिव को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। सेट ऑफ मैजिक नंबर, मैजिक नंबर का सेट क्या है? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ये मैजिक नंबर का सेट केमिस्ट्री के पेपर में ऐसे सेट बनाने को आ गया था भाई, ठीक है। तो सेट भी आपसे पूछा जा सकता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स द मेकअप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाने के लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, अभी बताया, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्वार्क कहते हैं। J बराबर सिग्मा इंटू ई रिलेशन होता है। J करंट डेंसिटी होती है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन J बराबर सिग्मा ई होता है। एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ यूनिट सेल फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल, हमने आपको बताया था जैसे क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, वैसे ही हेक्सागोनल के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू 90 होती है, गामा की वैल्यू 120 होती है। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी, बॉडी स्टैंडर्ड के लिए जो वॉल्यूम होता है वो a की पावर 3/2 होता है। सिंपल क्यूबिक के लिए वॉल्यूम a की पावर 3 होता है भाई, ठीक है। एवरेज बाइंडिंग, किसी न्यूक्लियस के लिए जो औसत ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा, वो 8 MeV होती है। न्यूक्लियस की जो त्रिज्या है, रेडियस, उसे फर्मी में नापते हैं। R बराबर R0 a की पावर 1/3। ये रिलेशन बहुत काम में आएगा। रेडियस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक AMU में 931 MeV होता है। और 6 नियतांक यानी डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ लैम्डा इंटू टी बराबर log 2 बेस ई के बराबर होता है। log 2 बेस ई को जब कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से गुणा करेंगे तो ये log 2 बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है। इनकी गुणा करते हैं तो आता है 0.693/t या फिर टी हाफ, जिससे भी आप लिख रहे हो भाई, ठीक है। पाई मेसॉन की खोज करी फ्रैंक पावेल ने। म्यू मेसॉन की खोज एंडरसन ने करी। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटा डीके पॉली डिस्कवर्ड अ न्यू पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। बीटा डीके को समझाने के लिए पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की। न्यूट्रिनो में क्या होता है? रेस्ट मास 0 होता है, स्पिन 1/2 होती है। अगर न्यूट्रिनो की स्पिन पूछे तो 1/2 होती, चार्ज इसके ऊपर 0 होता है भाई, ठीक है। पॉजिटिव आयन एक्सीलरेटर कौन है? अभी बताया, साइक्लोट्रॉन है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाता है। पैकिंग फैक्टर सभी के लिख दिए हमने।
FCC के लिए 0.74 होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 होता है, BCC के लिए पैकिंग फैक्टर 0.68 होता है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में भाई एक एटम होता है, ध्यान से समझो, सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। NaCl में Na की रेडियस और Cl की रेडियस का जो रेशियो होता है वो 0.524 होता है। उसके अलावा जो मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मेडलंग कांस्टेंट NaCl के लिए 1.748 होता है, सीजियम क्लोराइड के लिए 1.762 होता है, जिंक सल्फाइड के लिए 1.632 होता है। तो ये भी सारे आपको पता होने चाहिए। ये पीडीएफ अभी हम तुरंत टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। BDKDN BSc अपना चैनल है, टेलीग्राम पे जाके तुरंत ज्वाइन कर लो, फ्यूचर में भी बहुत काम में आएगा भाई, ठीक है। बल्क मॉडुलस की बात करें आयनिक क्रिस्टल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे फार्मूले लिख के आ जाते हैं तो देखने में बड़ा कठिन लगते हैं। बल्क मॉडुलस होता है K बराबर m0q² n-1/72 पाई f0 r0 की पावर 4। मेडलंग एनर्जी का फार्मूला -m0q² n बटे में 4 पाई f0 r0 भाई, ठीक है। तो मेडलंग एनर्जी भी काम की। लेनार्ड जोन्स जो पोटेंशियल है V बराबर 4 सिग्मा अपान r की पावर 12 माइनस सिग्मा अपान r की पावर 6, ये लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल होता है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक के लिए भैया एज लेंथ कितनी होती है? a होती है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होगी वो a होगी। एग्जाम्पल ऑफ वान डर वाल्स क्रिस्टल, जो वान डर वाल्स क्रिस्टल्स होते हैं तो जितने भी अक्रिय गैसें होती है, इनर्ट गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, तो ये आर्गन और क्रिप्टन खूब विकल्प में आता है। इसमें वान डर वाल्स क्रिस्टल्स इन्हें कहा जाता है। फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? तो E बराबर KT के होता है भैया, ठीक है। E बराबर KT के होता है फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सल्फर, सल्फर में जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर होता है, यानी एक एमॉर्फस सॉलिड है। एलम यानी जो फिटकरी होती है उसमें रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, यानी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है फिटकरी भाई, ठीक। शुगर भी एक यानी चीनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जैसे कांच, परफेक्टली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये एमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। ABC का मान बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा का मान भी 90 नहीं है, तो जो क्रिस्टल होगा वो ट्राइक्लिनिक होगा। एक्स रेज जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक्स रेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भैया, ठीक। एक्स रेज की सहायता से क्रिस्टल, कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि एक्स रेज की सहायता से ही किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विवेलेंट डिस्टेंस, दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग उसे कहते हैं भाई, ठीक। जितनी एनर्जी होती है दो परमाणुओं के बीच में, विच इज, दो परमाणुओं के बीच में जितनी एनर्जी है उतनी दे दोगे तो अलग हो जाएंगे, इसलिए डिसोसिएशन एनर्जी कह रहा हूं भाई, ठीक है। विच इज नॉट मेटालिक क्रिस्टल, डायमंड एक मेटालिक क्रिस्टल नहीं है। कोहेसिव एनर्जी पर एटम ऑफ मॉलिक्यूल क्रिस्टल, किसी मॉलिक्यूल क्रिस्टल के लिए जो कोहेसिव एनर्जी होती है 0.1 EB होती है। इन अ क्रिस्टल एवरेज एनर्जी, प्रत्येक एटम के लिए एवरेज एनर्जी 3/2 kT होती है। ड्यूलॉन्ग पेटिट का जो लॉ है वो कहता है देयर एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज, जो स्पेसिफिक हीट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। सरल भाषा में कहे तो भैया जो स्पेसिफिक हीट का मतलब जो विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है भाई, ठीक है। किसकी? द एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड के लिए भाई, ठीक। एटॉमिक हीट ऑफ अ सॉलिड के लिए कितनी होती है? तो भैया हीट होती है 3R होती है। ध्यान से समझो, Cv की वैल्यू कितनी होती है? 3R के बराबर होती है। इसमें टेम्परेचर नहीं आ रहा है, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? बैकुरल ने करी। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब समझते हो कितना ज्यादा भेदन क्षमता है? तो अल्फा बीटा गामा में गामा का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसलिए भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। मान के चलो जितना ये क्लास है पूरी, जो भी इसकी 15-20 फीट चौड़ाई, इतनी मोटी शीट को भी ये भेद सकते हैं। तो गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है अल्फा की, ठीक। अल्फा का द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा होता है, गामा का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसलिए लंबे दूर तक ये चल सकते हैं भाई, ठीक है। गामा रेज न्यूट्रल होते हैं, अल्फा के ऊपर प्लस होता है, बीटा के ऊपर माइनस होता है, गामा के ऊपर कुछ नहीं होता, गामा बाबा होता है यानी उदासीन होता है। बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस वाला भाई, ठीक है। और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कहां से उत्पन्न होते हैं? तो बीटा डीके से उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन जो बम है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? विखंडन यानी फ्यूजन पे। और जो हाइड्रोजन बम जो है
वो किस पे, फ्यूजन पे आधारित होता है भैया, यानी संलयन पे। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, संलयन पे आधारित होता है, यानी फ्यूजन पे आधारित होता है। और जो मेरे भाई एटम बम होता है यानी परमाणु बम होता है, ये फिशन पे, फिशन का मतलब क्या होता है भैया, विखंडन पर आधारित होता है भाई, ठीक है। तो ये लगभग कहने के लिए 55 क्वेश्चन है, हमने बीच बीच में आपको 2-2, 3-3 बता के 60-70 क्वेश्चन और दिए हैं लास्ट में। चाहते तो भाई ठीक है, कल एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हमने बनाई थी, हम यही कहेंगे, आप इसे 1 बजे वीडियो को देख रहे हो, 3 बजे आपका पेपर है, इस वीडियो को देखने में कितना टाइम लगेगा भाई, पीडीएफ को देखने में 5-7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। कल वाली जो वीडियो है भाई, ठीक है, मेन चैनल बी डिकेडियन पर पड़ी हुई है, उस वीडियो को जरूर देख लो। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये 55 और वो लगभग 101 क्वेश्चन, 156 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो 75 में भैया 25 वाला पास होता है। बाकी तुक्के भी लगाओगे 55 क्वेश्चन के, तब भी 5-7 तो तुक्के लगेंगे ना, तब भी पास हो जाओगे। तो ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो वाली वीडियो और उसकी पीडीएफ, ये वीडियो ये पीडीएफ, दोनों की दोनों टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, वहां पे शेयर कर दी गई है। फटाफट से जाके देख लो। सभी को गुड लक, अच्छे से पेपर दे के आना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।